नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, पिक्चर पे आप देख रहे हो, ये माद्राज हाई कोर्ट का पिक्चर है। ये दोस्तों माद्राज हाई कोर्ट पे मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल्स। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि छोटी यूट्यूबर हूँ। आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, मोटिवेशन की तरह काम करते हैं, इसलिए हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज आप देख सकते हो। शुरुआत में ही नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है 24 मार्च 2024 को, और अप्लाई भी स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, अप्लाई का जो मोड है वो ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 23 अप्रैल 2024, 23 अप्रैल 24 के बीच में आप लोगों को अप्लाई कर लेना है। देखिए, शुरुआत में दिया हुआ है दोस्तों, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भरना होगा। देखिए, आप ये डिमांड ड्राफ्ट जो भरेंगे वो रजिस्टर किस नाम पे भरेंगे? रजिस्टर जनरल हाई कोर्ट मद्रास पेएबल एट चेन्नई, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी भरना है। दोस्तों, जहाँ तक यहाँ पर शुरुआत में ही एप्लीकेशन फ़ी दिखाया है, तो मैं दिखा भी देता हूँ किस कास्ट को कितना एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। ये है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी का पेज, आप देख सकते हो। शुरुआत में यहाँ पर कैटेगरी, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद पोस्ट। किस पोस्ट? पहले कैटेगरी UR EWS MBC OBC BT BCM EBC कैंडिडेट के लिए जो लोग सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर, जूनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, ट्रांसलेटर कम इंटरप्रेटर एंड टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनको 750 रुपया देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे। और जो लोग ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करेंगे उनको 500 रुपया देना पड़ेगा। कास्ट तो आपने देखा है, जो कास्ट पहले मैंने बोला है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जो लोग महिला है, वुमेन कैंडिडेट, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को एप्लीकेशन फ़ी नहीं चाहिए, टोटल एग्जम्पशन है। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी का डिटेल्स मिल गया शुरुआत में ही। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म का स्ट्रक्चर नहीं दिया है इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉलम में दिया हुआ है कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड द प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम www.mch.gov.in। दोस्तों, इस वेबसाइट में जाने से आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सही तरह से आपको अच्छी से बिना गलती के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आप लोगों को 23 अप्रैल 2024 से शाम 5 बजे से पहले आप लोगों को रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड कुरियर से आपको भेजना होगा। जो पोस्टल एड्रेस है वो है द रजिस्टर जनरल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास चेन्नई 600104। इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ये जो वेबसाइट दिया है जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया जाता है, मैंने ये वेबसाइट में क्लिक किया था दोस्तों। अभी वेबसाइट नहीं खुला है, होता तो मैं आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्म स्ट्रक्चर है मैं दिखा देता। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का जो फॉर्म स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इनकम्प्लीट एंड और डिफेक्टिव एप्लीकेशन। दोस्तों, अगर कोई भी कॉलम अगर छूट जाता है एप्लीकेशन का, या फिर अपने गलती किए हो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, तो वो और एप्लीकेशन नॉट एकम्पनीड बाय अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, अगर अपनी जो सर्टिफिकेट है वो इसमें सेल्फ अटेस्टेड ना हो तो आपका, और एप्लीकेशन रिसीव विदाउट डिमांड ड्राफ्ट, आपका जो बैंक का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो एप्लीकेशन फ़ी का वो अगर ना रहे तो आपका कोई भी बिना ग्राउंड के आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, अच्छे से फिलअप कीजिएगा, टाइम लेके फॉर्म फिलअप कीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो। अच्छे से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स परसेंटेज ये सब सही से ये बिठाइएगा। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट आप लोग जोड़ दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट आप लोग भर लीजिएगा। दोस्तों, अब आते हैं पोस्ट में। ये है दोस्तों वैकेंसी डिटेल। ठीक है, देखिए पहला पोस्ट है सीनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड, सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रुप B नॉन गैजेटेड। आपको वेतन मिलेगा लेवल 6 का 35,400 to 1,12,400 का जो बेसिक पे स्केल है वो मिलेगा आपको।
और यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 3 पोस्ट, एमबीसी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट। दोस्तों हाई कोर्ट का जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। दोस्तों हाई कोर्ट का जॉब में ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, इसलिए आप लोग कोई भी अप्लाई कर सकते हो। जूनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रुप सी पोस्ट लेवल 4 का सैलरी मिलेगा 25,500 से लेकर 81,100 का जो बेसिक पे स्केल है वो मिलेगा। अन्य अलाउंस आपको मिलेगा। यहाँ पर टोटल 9 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के लिए 4, एमबीसी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। दोस्तों 3 नंबर पोस्ट है ट्रांसलेटर कम इंटरप्रेटर ग्रुप सी पोस्ट। यहाँ पर भी लेवल 4 का सैलरी मिलेगा आप लोगों को। 2 पोस्ट है टोटल यूआर कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों जूनियर क्लर्क ग्रुप सी पोस्ट। यहाँ पर आप लोगों को लेवल 2 का सैलरी मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। टोटल 23 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 10 पोस्ट, एमबीसी के लिए 4 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, बीसीएम के लिए 1 पोस्ट, ईबीसी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है टाइपिस्ट ग्रुप सी। टोटल 13 पोस्ट, लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। 13 पोस्ट में यूआर के लिए 6, एमबीसी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 13 पोस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर ग्रुप सी, लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। यहाँ पर भी 1 पोस्ट है एससी कैंडिडेट के लिए। एमटीएस जनरल एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी पोस्ट। यहाँ पर लेवल 1 का सैलरी मिलेगा 18,000 से लेकर 56,900 का जो बेसिक पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। टोटल 20 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 8, एमबीसी कैंडिडेट के लिए 3, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2, एससी कैंडिडेट के लिए 2, बीसीएम कैंडिडेट के लिए 1, ईबीसी कैंडिडेट के लिए 1, एसटी कैंडिडेट के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वैकेंसी डिटेल्स मिल गए हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक देख सकते हो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर। जो सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, इसमें कुछ रिजर्व रखा गया है पुदुचेरी गवर्नमेंट की तरफ से। 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर द मेरिचुअर स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व्ड है। 1 पोस्ट इज रिसीव फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी। 1 पर्सन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। 2 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए है, रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, और 1 पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। ये दो बार एक्स सर्विसमैन दिया है, इसका मुझे मालूम नहीं है, कन्फ्यूजन है, आप लोग हो सके तो क्लियर कीजिएगा। सो 2 पोस्ट आर रिसीव फॉर यानाम एंड माही कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वैकेंसी डिटेल आप लोगों को मिल गया। नीचे जाते दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को आ जाते एज लिमिट पे। देखिए दोस्तों, एज जो काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। एससी कैंडिडेट को मिनिमम 18 ईयर सबको होना चाहिए। जितना भी कास्ट है सबको मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए। एससी कैंडिडेट को मैक्सिमम 35 ईयर, और भी 2 साल मिलेगा। ये 1 टाइम रिलैक्सेशन है। 1 टाइम रिलैक्सेशन में दिखा देता हूँ। ये देखिए नोट दोस्तों, एस पर GOM नंबर 5, कोई ऑर्डर नंबर 5 होगा 50, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो कि पुदुचेरी गवर्नमेंट का एक विंग्स है, पर्सनल विंग्स। इसमें 19/7 यानी 29 जुलाई 2022 को एक ऑर्डर निकला था। 2 ईयर एज रिलैक्सेशन टू अपर एज लिमिट इज गिवन एज 1 टाइम मेजर। एक बार के लिए एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है, इसलिए SC ST को कैंडिडेट को 35 प्लस 2 ईयर रिलैक्सेशन यानी 37। और फॉर ये जो 2 साल एक्स्ट्रा दिया गया है ना दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये पुदुचेरी का कैंडिडेट के लिए है। जो लोग पुदुचेरी से अप्लाई करेगा उनके लिए, क्योंकि पुदुचेरी गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म विंग का ये अमेंडमेंट है। ठीक है, ऑर्डर है, ये पूरी कंट्री के लिए नहीं है दोस्तों। MBC, OBC, EBC, BT, BCM कैंडिडेट के लिए 18 ईयर मिनिमम और 33 ईयर मैक्सिमम और 2 ईयर एक्स्ट्रा पुदुचेरी वाले को। फॉर द अदर कैटेगरी, जिसमें
SC ST MBC OBC और आई एम सॉरी दोस्तों फॉर अदर्स, मतलब SC ST MBC OBC EBC BT BCM को छोड़ के जितना भी कैटेगरी है उनको मैक्सिमम 30 ईयर, अगर आप पुदुचेरी से हो इस ऑर्डर, अगर आप इस ऑर्डर में आते हो, ये जो ऑर्डर दिया गया है 2 साल का वन टाइम रिलैक्सेशन इसमें, तो आपको और भी 2 साल मिलेगा। यहाँ पर और भी देखिए किसका जन्म कब होना चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST हो तो आपको 1 जनवरी 1987 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप MBC OBC EBC BT BCM कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 1 जनवरी 1989 से पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप अन्य कैटेगरी के में आते हो तो आपका जन्म 1 जनवरी 1992 से पहले नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों कुछ एज रिलैक्सेशन का और भी क्राइटेरिया है। PWD कैंडिडेट को कैसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, मुझे अलग अलग एग्जाम पैटर्न आप लोगों के लिए डिस्कस करना होगा, ठीक है। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मैं टाइम लेकर अगर आप लोगों को बताना चाहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इतना लंबा वीडियो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करोगे, कोई तो वीडियो का टाइम देखते स्किप करके चला जाएगा। यह है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पहले दोस्तों सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर, आपको कोई भी डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ में जो आपका चाहिए देखिए डिग्री, 3 डिग्री है। स्टेनोग्राफी लोअर अथवा जूनियर ग्रेड इंग्लिश स्टेनोग्राफी होना चाहिए साथ में, एंड टाइपराइटिंग हायर अथवा सीनियर ग्रेड इंग्लिश एंड टाइपराइटिंग लोअर अथवा जूनियर ग्रेड इन तमिल और मलयालम और तेलुगु, अथवा तमिल अथवा मलयालम अथवा तेलुगु, ठीक है दोस्तों। ये जो डिग्री है बताया गया है आप लोगों को, ये डिग्री कहाँ से लेना होगा, ये देखिए कॉन्डक्टेड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अथवा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन अथवा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया हो। दोस्तों जूनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर, इसमें भी सेम आप लोगों को स्टेनोग्राफी जो क्वालिफिकेशन वहाँ पे दिया था, यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन है, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12 पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए था सीनियर ग्रेड के लिए, और जूनियर ग्रेड के लिए 12 पास होना चाहिए होगा, लेकिन बाकी का जो डिटेल्स है वो सेम है। उसके बाद दोस्तों ट्रांसलेटर कम इंटरप्रेटर, जिसमें आपको कोई भी डिग्री विद तेलुगु मलयालम लैंग्वेज, आपका डिग्री अगर तेलुगु मलयालम लैंग्वेज से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कुछ शर्त है, ठीक है। जैसे कि शर्त 1 शर्त 2 है, नोट 1 और नोट 2, ठीक है। नोट 1 डिस्कस करते हैं दोस्तों। नोट 1 में द पर्सन हु स्टडीड तेलुगु एंड मलयालम एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन HSC डिग्री, दोस्तों जिन्होंने अपना स्टडी पीरियड में तेलुगु या फिर मलयालम कोई भी एक सब्जेक्ट था, मतलब अपने एक सब्जेक्ट हमेशा रह गए, तेलुगु कोई सब्जेक्ट था या फिर मलयालम कोई सब्जेक्ट था आपके 10th 12 और डिग्री लेवल में, तो भी अप्लाई कर सकते हो। अथवा अपने तेलुगु या फिर मलयालम जो मीडियम है, मलयालम मीडियम से अपना 10th 12 डिग्री कंप्लीट किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ये फॉर द पर्सन हु स्टडीड डिग्री विद तेलुगु मलयालम लैंग्वेज एज मेन सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी प्रेफरेंस। दोस्तों जिनको डिग्री लेवल पे विद हो स्टडीड डिग्री विद, जिन्होंने अपनी डिग्री लेवल तेलुगु या फिर मलयालम लैंग्वेज में कंप्लीट किया है डिग्री, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मस्ट पोसेसेस एडिक्ट नॉलेज ऑफ द रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश एंड तेलुगु मलयालम। दोस्तों क्योंकि ये ट्रांसलेटर का पोस्ट है, आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, आपको तेलुगु से इंग्लिश, मलयालम से इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। तो आप अगर इंग्लिश आपको नहीं आएगा तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, इसलिए आपको इंग्लिश तेलुगु मलयालम में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए।
उसके बाद दोस्तों जूनियर क्लर्क के लिए आपको 12 पास होना चाहिए, और जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए वो है पास इन टाइपराइटिंग लोअर अथवा जूनियर ग्रेड एग्जामिनेशन इन इंग्लिश अथवा तमिल अथवा मलयालम अथवा तेलुगु कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, किसी भी एक में टाइपराइटिंग इंग्लिश अथवा तमिल अथवा मलयालम अथवा तेलुगु। दोस्तों ऑप्शन 5 में टाइपिस्ट के लिए 12 पास चाहिए, पास ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन द्वारा टाइपराइटिंग लोअर अथवा जूनियर ग्रेड इंग्लिश एंड टाइपराइटिंग लोअर एंड जूनियर ग्रेड इन तमिल तेलुगु मलयालम, इनमें से कोई भी। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों ड्राइवर के लिए दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स मैसेज आ गया था, कहाँ से मैसेज आता है, बहुत तंग करता है मुझे। ड्राइवर के लिए पोस्ट 8 पास होने से ड्राइवर अप्लाई कर सकते हो अगर आप 8 पास हो। साथ में आपका टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है आपको वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड। एक्सपायर्ड हो गए तो नहीं होगा, अगर एक्सपायर्ड हो गए तो रिन्यू करके उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। और सेकंड पार्ट में पास इन द कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन ड्राइविंग एंड द मेडिकल टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट। आपके पास ड्राइविंग टेस्ट का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और मेडिकल टेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आप किसी ड्राइविंग स्कूल से ले सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि ड्राइविंग स्कूल जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्कूल है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया हो। 7 नंबर पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए दोस्तों आपको 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये था एप्लीकेशन फी, आप लोगों ने देख लिया। ये दोस्तों किस कास्ट को किस प्रकार का फिजिकली डिसेबिलिटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो वो आप देख सकते हो पोस्ट वाइज। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको किस पोस्ट के लिए क्या किस PWD कैंडिडेट को अप्लाई करने का मौका मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को मैं धीरे धीरे स्किप कर रहा हूँ, इतना डिटेल्स में बताना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो इतना टाइम मुझे नहीं मिलेगा। दोस्तों आप आते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग, द प्लेस ऑफ यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, द कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी में आपका पोस्टिंग होने वाला है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग अनदर कोर्ट फ्रॉम द ऑफिस अनदर कोर्ट डिपेंडिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव। दोस्तों स्कीम ऑफ सिलेक्शन, आपका जो सिलेक्शन होगा एक कॉमन रिटन एग्जाम होगा। कॉमन रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर एंड ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर। दोस्तों ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर एंड सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होगा, कॉमन रिटन एग्जाम होगा, वो ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का होगा, और कॉमन रिटन एग्जाम होगा जूनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क एंड टाइपिस्ट के लिए, ये 12 स्टैंडर्ड का होगा। एक कॉमन रिटन एग्जाम होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के लिए 10th स्टैंडर्ड का। ठीक है, और रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर ड्राइवर 8th स्टैंडर्ड का। याद रखिएगा, आपका जो क्वालिफिकेशन जहां मांगा गया है उसी लेवल का एग्जाम पेपर आप लोगों के लिए सेट किया जाएगा। देखिए कॉमन एग्जाम पेपर क्या होगा, द कॉमन एग्जाम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से सेट किया जाएगा, OMR बेसिस, और 120 मिनट यानी 2 घंटा आप लोगों को मिलेगा एग्जाम के लिए। और क्वालिफाइंग मार्क 100 में से आपको 40 मार्क पाना होगा। ठीक है, ये देखिए सबके लिए एक ही सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग होगा। जो ग्रेजुएट है ग्रेजुएट स्टैंडर्ड, 12 के लिए 12 स्टैंडर्ड, 10 के लिए 10 स्टैंडर्ड, मतलब टफ तो और थोड़ा और कम टफ, थोड़ा टफ, और 8वीं पास के लिए ड्राइवर पोस्ट के लिए इजी। सॉरी फ्रेंड्स, ये लिखा दिए गए सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर के लिए ये पोस्ट है। ठीक है, सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, 120 मिनट टाइम मिलेगा, 40 आपको क्वालिफाइंग मार्क 40 आपको पाना होगा, कोई भी किसी भी कैटेगरी को। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल इंग्लिश, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर, इन ऑल फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, और डिग्री स्टैंडर्ड का MCQ होगा। पार्ट बी में स्टेनोग्राफर, सीनियर स्टेनोग्राफर पार्ट बी में द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कॉमन रिटन एग्जाम विल बी कॉल फॉर स्किल्ड। अगर आप कॉमन रिटन एग्जाम पास हो जाते हो
सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए, तो आप लोगों को पार्ट 2 यानी स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपको लिया जाएगा इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट, इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट में मेथड ऑफ स्किल टेस्ट। देखिए आप लोग को यहाँ क्या लगेगा, टेकिंग डाउन डिक्टेशन फॉर द बेसिस इंग्लिश फॉर 7 मिनट। इंग्लिश डिक्टेशन के लिए आपको 7 मिनट मिलेगा और 7 मिनट का आपको पर मिनट 80 वर्ड आपको टाइप करना होगा स्टेनोग्राफी में। और ट्रांसक्रिप्शन टाइम 45 मिनट मिलेगा आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन में फॉर टाइपिंग कंप्यूटर इन कंप्यूटर एंड सबमिटिंग द प्रिंट आउट ऑफ द सेम। आपको कंप्यूटर में ट्रांसक्रिप्शन के लिए 45 मिनट मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 90 मार्क्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन, आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए 90 मार्क मिलेगा। मिनिमम पास मार्क 35, आपको 90 मार्क्स में से 35 आपको पाना होगा ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। और 10 मार्क स्टेनोग्राफी के लिए, शॉर्ट हैंड के लिए, और 10 मार्क्स से आपको 3.5 मार्क आपको पाना होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पार्ट 2 में देखिए स्किल टेस्ट के पार्ट 2 में द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्टेड पेपर इन द इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट। ये देखिए यहाँ पर कुछ दिए गए हैं मेथड कैसे आपका मार्क्स दिया जाएगा। फुल मार्क्स, फुल मिस्टेक के लिए 1 मार्क का काटा जाएगा, हाफ मिस्टेक के लिए 5 मार्क 0.5 मार्क काटा जाएगा, यानी हाफ मार्क काटा जाएगा। देखिए मीनिंग ऑफ फुल मार्क्स, फुल मिस्टेक किस किस में कैटेगरी में आएगा। रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड और वर्ड, अलग आप कंटिन्यू वर्ड टू वर्ड अगर आपने रॉन्ग ट्रांसक्रिप्शन किया है तो 1 मार्क काटा जाएगा। ओमिशन ऑफ द वर्ड अदर देन आर्टिकल, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो आर्टिकल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा आपको टाइप करने के लिए, अगर इस टाइप करते वक्त कोई भी वर्ड आप बात दे देते हो, डिलीट कर देते हो, लिखते नहीं हो, टाइप नहीं करते हो, तो आपका 1 मार्क काटा जाएगा। कमीशन ऑफ वर्ड, अगर आपने अपनी तरफ से कोई भी अलग से वर्ड आपने जोड़ दिया तो भी 1 मार्क काटा जाएगा। रॉन्ग स्पेलिंग व्हिच कॉन्वे डिफरेंट मीनिंग, ऐसा कोई स्पेलिंग आपने टाइप करते वक्त बता दिया कि उसका मीनिंग ही चेंज हो गया तो भी 1 मार्क काटा जाएगा। मीनिंग ऑफ हाफ मिस्टेक, दोस्तों हाफ मिस्टेक के लिए देखिए यहाँ पर 8 ऑप्शन देखिए। स्पेलिंग मिस्टेक, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग उससे पहले भी रॉन्ग स्पेलिंग बताया, रॉन्ग स्पेलिंग मतलब मीनिंग चेंज होता है। यहाँ पर देखा गया मीनिंग सेम ही रहा है लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक है। इंटरचेंज ऑफ आर्टिकल, अगर आप किसी अपने आर्टिकल को किसी जैसे कि फॉर, ए, इफ, द, इज, इस सब जगह में अगर आप चेंज कर देते हो कि ए की जगह इफ बेटा देते हो या इफ की जगह दा बेटा देते हो तो हाफ मार्क काटा जाएगा। सिंगुलर प्लूरल मिस्टेक, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओमिशन ऑफ ए फुल स्टॉप, अगर आप फुल स्टॉप जहाँ देना है ना देते हो तो भी हाफ मार्क काटा जाएगा। प्लेसमेंट ऑफ फुल स्टॉप इन अनवांटेड प्लेस, अगर जहाँ पे फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं है अगर आप फुल स्टॉप देते हो तो भी हाफ मार्क काटा जाएगा। कैपिटल लेटर नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड, अगर आपने जहाँ कैपिटल लेटर से शुरू करना है, कैपिटल किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम, ये सब में कैपिटल लेटर से यूज़ करना पड़ता है। अगर आप कैपिटल लेटर सही तरह से यूज़ नहीं किया तो भी आपका हाफ मार्क काटा जाएगा। टेंस मिस्टेक, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो टेंस है अगर टेंस मिस्टेक है, डू, डिड, डूइंग, ये सब एट्सेट्रा अगर आपने मिस किया तो भी हाफ मार्क काटा जाएगा। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, अगर कोई आर्टिकल आप बात दे देते हो या फिर अपनी तरफ से कोई आर्टिकल आप ऐड कर लेते हो या फिर एक आर्टिकल की जगह आप दूसरा आर्टिकल बैठाते हो तो भी हाफ मार्क काटा जाएगा। मिस्टेक्स व्हिच आर इग्नोर्ड, फेलियर टू मेक आउट पैराग्राफ, पंक्चुएशन मार्क अदर देन फुल स्टॉप, आप लोगों को मिल गया होगा। और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों। सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर के लिए देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 50 मार्क का टेस्ट लेगा, 120 मिनट 2 घंटा मिलेगा आप लोगों को। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 20, 50 में से आपको 20 पाना होगा। और इसमें एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विल बी कंडक्टेड डेस्क्रिप्टिव टाइप होगा दोस्तों। इसमें आएगा सिलेबस देखिए दोस्तों, डिग्री स्टैंडर्ड का फ्रेज इडियम्स आपको पढ़ना होगा। एसे राइटिंग ऑन जनरल टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक्स में ऐसे आएगा। लेटर राइटिंग, डेवलपिंग द हिंट्स, यह सिलेबस मिल गया। सॉरी फ्रेंड्स, दोबारा से एक मैसेज आ गया, मैंने बोला ना मुझे मैसेज दे के मेरे तंग कर देता है मुझे। नेक्स्ट पोस्ट ट्रांसलेटर कम इंटरप्रिटेशन, इसके लिए जो 100 मार्क का एग्जाम होगा, 120 मिनट टाइम मिलेगा। यहाँ पर भी 40 मार्क आपको पास मार्क चाहिए,
और इसके लिए जो विषय आपको पढ़ना होगा कॉमन रिटन एग्जाम के लिए, ट्रांसलेटर कम ट्रांसक्रिप्टर के लिए, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग स्किल, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 100 मार्क डिग्री स्टैंडर्ड का। स्किल टेस्ट, देखिए स्किल टेस्ट में आपको मिनिमम 100 मार्क, 120 मिनट टाइम मिलेगा, 2 घंटा, क्वालिफाइंग मार्क 40। स्किल टेस्ट में आपको स्किल टेस्ट फॉर द स्टूडेंट विल बी सेट टू एबिलिटी, इलोक्वेंस, नॉलेज इन ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश से आपको तेलुगु या फिर मलयालम में ट्रांसलेट करना होगा। एंड द कैंडिडेट हैव टू ट्रांसलेट गिवन पेसेस इंग्लिश टू तेलुगु, मलयालम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आपको स्किल टेस्ट का पैटर्न मिल गया। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर। जूनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर 100 मार्क, 120 मिनट टाइम मिलेगा। यहाँ पर भी सेम 40 मार्क आपको पास मार्क, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर। यहाँ पर आपको 12 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा। इसके लिए सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट भी है। अगर आप पहला एग्जाम पास हो तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बोलेगा। इसमें स्टेनोग्राफी शॉर्ट एंड जो सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफी के लिए जैसे बताया गया था यहाँ पर भी सेम है, जूनियर ग्रेड स्टेनोग्राफी में भी सेम है। सिर्फ क्वालिफिकेशन 12 पास है और कुछ नहीं है, 12 स्टैंडर्ड का। ठीक है, बाकी का जो जितना डिटेल्स है वो यहाँ पर सेम है। यहाँ पर भी सेम जो मैंने पहले बताया था दोस्तों, डिडक्शन ऑफ द मिस्टेक की वजह से फुल मार्क और हाफ मार्क, यहाँ पर सेम कैटेगरी है। ठीक है, फुल मार्क और हाफ मार्क मैंने पहले डिस्कस कर दिया था सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर में, उस तरह का ही यहाँ पर भी है। नेक्स्ट पर दोस्तों जूनियर क्लर्क एंड टाइपिस्ट। जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 100 मार्क का कॉमन रिटन एग्जाम। जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 100 मार्क, 120 मिनट टाइम मिलेगा। इसके लिए आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग स्किल, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, यहाँ पर भी आपको 40 पाना होगा और ये 12 स्टैंडर्ड का होगा एग्जाम पेपर जूनियर क्लर्क एंड टाइपिस्ट के लिए। यहाँ पर भी इंग्लिश राइटिंग टेस्ट होगा। अगर आप पहला एग्जाम पास हो जाते हो तो पहला एग्जाम पास होने के बाद आपका स्किल टेस्ट में आएगा इंग्लिश टाइप राइटिंग टेस्ट 100 मार्क का। यहाँ पर आपको 40 मार्क इंग्लिश टाइप राइटिंग में आपको 40 पाना होगा 100 में से। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइप राइटिंग 10 मिनट टाइम मिलेगा टाइप राइटिंग के लिए। यहाँ पर टाइप ऑफ द पेसेस इंग्लिश फॉर 10 मिनट, आपको 10 मिनट मिलेगा पर मिनट 30 और आपको टाइप करना होगा ऑन कंप्यूटर, इन द कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, टाइप राइटर विल नॉट बी प्रोवाइडेड, रिक्वायर्ड टाइप इन कंप्यूटर एंड टाइपराइटर विल नॉट बी प्रोवाइडेड। मतलब आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा, टाइपराइटर नहीं मिलेगा। ठीक है, 100 मार्क से आपको यहाँ पर 40 पाना होगा। ये गया जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का। दोस्तों देयर इज़ नो स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है, ये टाइपिस्ट के लिए स्किल टेस्ट है। ठीक है, ये जो टाइपिस्ट है जूनियर क्लर्क एंड टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क एंड टाइपिस्ट के लिए ये कॉमन एग्जाम है 100 मार्क का, और जूनियर क्लर्क के लिए सिर्फ यही एग्जाम है, और टाइपिस्ट के लिए ये स्किल टेस्ट देना होगा। जूनियर क्लर्क के लिए कोई अलग से नहीं है। दोस्तों ड्राइवर के लिए आपको 100 मार्क का एग्जाम है। ड्राइवर के लिए 120 मिनट, यहाँ पर ड्राइवर को जो पढ़ना होगा जो विषय जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ड्राइविंग थ्योरी, प्री ड्राइविंग चेक्स, जोन ऑफ विजन, प्रायोरिटी ऑफ सर्टेन व्हीकल, ट्रैफिक एडुकेशन, व्हीकल मैकेनिज्म, गाड़ियों के बारे में जितने मैकेनिज्म एंड रिपेयर, अलग अलग, गुड क्वालिटीज़ ऑफ ड्राइवर, अच्छे ड्राइवर का क्या क्या गुण होना चाहिए, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया जाएगा थोड़ा रीजनिंग का, ड्राइविंग स्किल जो कि 8 स्टैंडर्ड का होगा, इजी प्रोसेस होगा। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइविंग स्किल आपका ड्राइविंग का जो स्किल है, एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग सेंस आपका ड्राइविंग सेंस कितना है, फर्स्ट एड, इमरजेंसी केयर एटसेट्रा आपको पढ़ना होगा। यहाँ से आपको 100 मार्क का एग्जाम होगा, 120 मिनट यानी 2 घंटा मिलेगा, 40 मार्क पास मार्क है आपको पाना होगा। और यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन 8 स्टैंडर्ड का होगा। इसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा। ये एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा ड्राइवर के लिए 100 मार्क का, जिसमें 40 मार्क आपको पाना होगा। स्किल टेस्ट में कैंडिडेट शॉर्टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट, ड्राइविंग स्किल नॉलेज इन ड्राइविंग थ्योरी, ये जितना भी यहाँ पर बताया गया था ये सब में आपका टेस्ट लिया जाएगा। स्किल इसमें आपका कितना स्किल है सभी विषय में, देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, ये सभी विषय में आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों अब आता है आखिरी टेस्ट जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल। इसमें जो कॉमन रिटन एग्जाम होगा दोस्तों 100 मार्क का,
120 मिनट टाइम मिलेगा आपको। जो विषय को पढ़ना, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, बेसिक एरिथमेटिक्स, जो बेसिक गणित है 10th स्टैंडर्ड का एबिलिटीज़, एंड नॉलेज इन हाउस कीपिंग, हाइजीन, क्योंकि मल्टीटास्किंग स्टाफ का जॉब है, आपको अलग अलग टाइप का काम मिलेगा वहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। हाउस कीपिंग का काम, हाइजीन यानी स्वास्थ्य, हाइजीन फूड आपको बनाना या फिर हाइजीन फूड क्या क्या है इसके बारे में नॉलेज, एंड बेवरेज सर्विस मतलब हाइजीन फूड सर्व करना, बेवरेज मतलब शरबत, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक्स, ये सब आपको सर्व करना आना चाहिए। फूड प्रोडक्शन, ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक रूल्स, ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस वेल कीपिंग, ऑफिस आर्टिकल, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये सब आपको जानना चाहिए। ऐसे 100 मार्क आएगा 10th स्टैंडर्ड का, 40 मार्क आपको पाना होगा। दोस्तों इसमें आपको स्किल टेस्ट आएगा, ऑप्शन बी, ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखिए 70 मार्क्स मिनिमम और 21 आपको पाना होगा 70 मार्क्स पे से, ठीक है। स्किल टेस्ट, ये जो जितना भी विषय ऊपर में बताया गया है इसमें आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के विषय आप देख सकते, नॉलेज जो ऑफिस मेंटेनेंस, हाउस कीपिंग, हाइजीन, होल्ड आर्टिकल मेंटेनेंस, ये सब जितना भी है इससे आपका टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट, इसमें आप कितना दक्ष है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आपको मोटे तौर पर डिटेल्स पूरा मिल गया। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करते हो तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दे दिया और ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक भी दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप लोगों को तो मैं शुरुआत में बता दिया कहाँ पर आप लोगों को सेंड करना है, और 23 अप्रैल 2024 से पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए दोस्तों, मैंने लिंक दे दिया। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।